आपको अच्छे रोड चाहिए तो आपको टोल देना पड़ेगा, उसमें बचत होती है। जैसे मैसूर से बेंगलोर पहले जाने के लिए कितना समय लगता था, गाड़ी कितनी चलती थी, गियर कितने बार पलटते थे, फ्यूल कितना खर्चा होता था। तो टाइम और फ्यूल का जो सेविंग है उसमें आपको देना पड़ेगा। हम इतने बड़े बड़े रोड्स बना रहे करोड़ों के, कर्नाटक में 3.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। तो बजट से तो हम काफ़ी लैंड एक्विजिशन करते हैं, पर ये सब पब्लिक पूरे वर्ल्ड में जब एक्सप्रेस हाईवे अमेरिका में भी होंगे तो भी टोल देना पड़ता है। देना पड़ेगा टोल सर, वहाँ सबको देना पड़ेगा, पत्रकार को भी देना पड़ेगा, कोई सहूलत नहीं मिलेगी। मुझे बहुत बार पूछते हैं कि ये इसको सहूलत मिलेगी, तो किसी को सहूलत नहीं मिलेगी। जिसको जिसको रोड एंजॉय करना, आप देखो कितना सुंदर रोड बना है। मैं आज ऊपर से देख रहा था, बहुत सुंदर डिजाइन हुआ है। और जब आप बेंगलोर से मैसूर जाओगे तो पक्का मुझे याद करोगे, इतना सुंदर रोड है। और जो बीच में जाने वाला ट्रैफिक है उसको दोनों बाजू में 2 लेन बनाई है। और हमने 52 किलोमीटर बाईपास बनाया, नए रोड बनाए। और इसके ऊपर अभी लैंडस्केपिंग, अच्छे फ्लावर्स, उसके बढ़िया ट्रीज लगेंगी। तो हम उसको और रोड सेफ्टी की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ठीक से और उसको ठीक करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अभी 8 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए मेरे मिनिस्ट्री में, और एक भी कॉन्ट्रैक्टर को मुझे मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। देयर इज नो करप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। और जहां हमारे यहाँ काम बढ़ता है, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता है, उसके कारण एस्केलेशन होता है। और हम क्वालिटी के बारे में काफी स्ट्रिक्ट है। आपको भी क्वालिटी के बारे में कई गड़बड़ लगती है तो मुझे बताइए। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड ओनली आफ्टर 2 मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट ऑन टाइम पूरा नहीं हुआ, आप नाम बताइए। नो, इन केस ऑफ बेंगलुरु मैसूर वी एक्सपेक्टेड सम 1.5 years अर्लियर। सर ऐसा है कि ये पहले प्रोजेक्ट एक पीओटी में दिया गया था, उनसे निकालते निकालते उनका अधिकार था टोल कलेक्ट करने का, उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी। येदुरप्पा जी जो थे तब से मैं, वो मिस्टर किनी करके थे, उनको यही है केनी आप ही है ना, तो फिर वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे, उसके सबके सॉल्यूशन निकालने पड़े। और निकलने के बाद फिर उसके साथ हमने अलाइनमेंट बदली, 52 किलोमीटर नई अलाइनमेंट की। उसमें फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस के प्रॉब्लम आए। अभी भी 2-3 जगह अंडरपास बनना नहीं, तो लोगों ने काम को रोकने के लिए वहाँ एजिटेशन किया, रोका। तो सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। अब इसलिए ये कॉरिडोर ऐसा है कि ये बिजिएस्ट कॉरिडोर भी है, और दूसरा दोनों बाजू में डेवलपमेंट हो गई है। कल मैंने एक वॉल्वो कंपनी की स्लीपर कोच बस को लॉन्च किया, तब मैंने उनको सुझाव दिया कि बिजनेस क्लास जैसी सीट बनाकर लोग सोकर अपना लैपटॉप देखते हुए, जैसे 2 घंटे 3 घंटे के जर्नी के लिए अगर आए डायरेक्ट बेंगलोर टू मैसूर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा प्रयास है कि अभी 30 करोड़ व्हीकल देश में है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, इसके लिए कोशिश करेंगे। ये मुंबई टू बेंगलोर, ये जो प्रवास है ये 7 घंटे के अंदर, 6.5 से 7 घंटे के अंदर होगा। और पूना जो है, पूना से बेंगलोर, ये 4.5 से 5 घंटे में होगा। तो पूना से फिर हम औरंगाबाद के लिए नया रोड बना रहे हैं, और नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग बन रहा है। तो औरंगाबाद से जालना हम लोग नया रोड पुणे से औरंगाबाद बना रहे हैं, 2 घंटे में औरंगाबाद होगा। तो धीरे धीरे आपको शिरडी भी जाना होगा, तो 6.5-7 घंटे में बेंगलोर से शिरडी तक भी जा सकेंगे। तो आने वाले समय में इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। बेंगलोर का जो रिंग रोड है उसमें हम एक बड़ा लॉजिस्टिक पार्क 1800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बना रहे हैं, और जिसके कारण आज मैंने देखा हेलीकॉप्टर से कि कंटेनर डेपो भी शहर के अंदर है। तो हमारे यहाँ कोशिश करेंगे कि रेलवे लाइन जहाँ क्रॉस होती है वहाँ अगर कंटेनर और लॉजिस्टिक पार्क एक जगह लाया जाएगा, तो आज मैं उसकी भी बात करूँगा। हम एक प्रोजेक्ट पर और काम कर रहे हैं कि स्काई बस, एक डॉफलमेयर कंपनी है ऑस्ट्रिया की, उन्होंने फिलीपाइंस में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर सिस्टम बनाई है, 200 लोग एक समय बैठ सकते हैं। तो उस सिस्टम पर बंगलोर में कुछ अध्ययन हुआ, आज मुझे उसका प्रेजेंटेशन मिलने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट की थोड़ी सी वायबिलिटी भी चेक करके हम हमारे तरफ से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेन्नई बेंगलोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। आज सभी पैकेजेस पे काम शुरू हो रहा है। साधारणतः मार्च 2024 के पहले इसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी की तारीख मैंने दी है, तो ये भी रोड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक हम नया रोड बना रहे हैं जिसमें उत्तर भारत से
यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, ये पूरा ट्रैफिक जो आता है साउथ में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना, ये मुंबई आता है। मुंबई से पूना जाता है और पूना से कोल्हापुर और पूना से सोलापुर, 2 मार्ग से साउथ में आता है। पर अभी हमने नया निर्णय किया जिसके कारण डायरेक्ट सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और फिर कर्नूल से चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, सब कनेक्टिविटी वहां से साउथ की होगी। तो ये करीब 48,000 करोड़ का है और ये सूरत चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे और सोलापुर कर्नूल चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 6 राज्यों से चल जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सूरत चेन्नई प्रोजेक्ट 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस में वो टोटल 1270 किलोमीटर है, इसकी 48,000 करोड़ कीमत है। और सोलापुर कर्नूल हाईवे इज एन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर विथ ए टोटल लेंथ ऑफ 340 किलोमीटर एंड टोटल कैपिटल कॉस्ट इज 11,000 किलोमीटर। तो ये जो 340 किलोमीटर है, ये अभी इसमें से 294 किलोमीटर 10,000 करोड़ के काम अवार्ड हो गए हैं। इट पासेस थ्रू 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड एपी, आंध्र प्रदेश। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक के जो डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर इन नॉर्थ कर्नाटका, उसमें इसका डेवलपमेंट में बहुत फायदा होगा। इट विल बूस्ट टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज द रीजन ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। इट विल कनेक्ट इकोनॉमिक सेंटर्स लाइक चेन्नई, कर्नूल, वायएसआर कडप्पा, कलबुर्गी एंड सोलापुर। इट विल इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ कर्नाटका। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 16% तक जाती है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है और चाइना में 8 से 10% है। हमारी कोशिश है कि नए हाईवे बनेंगे इसके कारण, और फ्यूल में अब इथेनॉल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये सब का उपयोग हम करने जा रहे हैं, एलएनजी, सीएनजी, तो नेचुरली उसमें भी कॉस्ट कम होगी, समय बचेगा। ये काफ़ी काम शुरू हो गया है, उसके डिटेल्स मैं अपने इसमें डिटेल में वेबसाइट पे डाल दूंगा। अभी इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है, वो मैं पहली बार बता रहा हूँ, वो है बेंगलोर कड़ाप्पा विजयवाड़ा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द 342 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलोर कड़ाप्पा विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर connecting the 2 major cities of Karnataka and Andhra is being developed at a total capital cost of 14,000 crore. It will reduce the distance between the 2 cities by about 75 किलोमीटर डिस्टेंस कम करेगा और ट्रैवल टाइम जो है वो भी 5-6 घंटे से वो 3 घंटे तक आएगा। हम लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं और अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैंने कल ट्रांसपोर्टर को भी रिक्वेस्ट की है कि बेंगलोर टू मैसूर एयर कंडीशन बिजनेस क्लास जैसी सीट बनाकर, ये 1.25 घंटे का 1 घंटे का जो 1.25 घंटे का सफर होगा, ये कंफर्टेबल होगा, तो बड़े प्रमाण पर लोग अपनी गाड़ियों के बजाय इसका यूज करेंगे, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। हमने यहाँ 55-52 किलोमीटर रिंग रोड भी बना है। इस साल अनअवॉइडेबल बहुत पानी आया है और जिसके कारण यहाँ काफर वाटर लॉगिंग हुआ है इस रोड पर। हमने इसका अध्ययन किया है, टेक्निकली भी कर रहे हैं, उसमें जहाँ जहाँ सुधार होगा वो सुधार भी करेंगे। रोड सेफ्टी ऑडिट भी करेंगे, यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। कुछ कर्व्स बहुत है जहाँ कुछ हुए हैं, मैंने सूचना दी है कि वहाँ लोगों के लिए डेंजरस कर्व ऐसे कुछ और साइनेज लगाने चाहिए ताकि ड्राइवर सावध हो जाएंगे, और उसका रोड सेफ्टी ऑडिट भी करेंगे। पानी का जो लॉगिंग हुआ है उसके ऊपर भी हमारी सिस्टम को भी हम चेक करेंगे और पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे।